हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज के कुछ ट्रिक्स को बताऊंगा। फॉर्मल चार्ज का पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। एक एग्जांपल हमने ले लिया O3 का। O3 में ये O के पास डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकेंड, इसको मैंने मान लिया थर्ड ऑक्सीजन। इसके पास दो और इसके पास फिर एक दो। आप लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कितने नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। राइट। तो हम फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए चल रहे हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन क्या होगा? फर्स्ट ऑक्सीजन हमारे पास ये वाला है। इस पर कितना होगा फॉर्मल चार्ज, उसको देख रहे हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो इस ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर ये ऑक्सीजन कंपाउंड में बॉन्डेड नहीं होता तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6 होते। इसलिए 6 हो गया माइनस हाफ माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर लिया हमने यहाँ 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से? इस डबल बॉन्ड में 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इंटू 4। इससे ये कैंसिल 2 4 और 2 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, दैट इज 0। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन। सेकंड ऑक्सीजन पे कितना? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन कितना होगा? फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। अगर सेकंड ऑक्सीजन का अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना होता है? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस सेकंड ऑक्सीजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो माइनस 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? तो इस सेकंड ऑक्सीजन में इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है। टोटल 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इंटू 6, ये कैंसिल कर दिया हमने। 3 और 2 5, इसका हो गया क्या? +1। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। तो थर्ड ऑक्सीजन पे कितने? फिर से सेम फॉर्मूला है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? -6 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के लिए ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इंटू 2 से 2 कैंसिल 1, तो कितने हो गए? 6 और 1 7, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। यानी कि सेकंड ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है और थर्ड ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो ये तो हमने फॉर्मूला से निकाल लिया। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं भी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज। कैसे, उसको देखेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूँ। हमारे पास है O3। O3 में है O डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसमें किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
अब यहाँ देखो, इस ऑक्सीजन पे हम अगर फर्स्ट ऑक्सीजन को लेकर चल रहे हैं, हमने नंबर कर दिया हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड नहीं है। इस ऑक्सीजन में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड नहीं है, तो कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। तो मतलब इस पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, कभी भी किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्मल चार्ज नहीं आता। फॉर्मल चार्ज सिर्फ डेटिव बॉन्ड की वजह से, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। नाउ इस पे अगर हम देखते हैं सेकंड ऑक्सीजन पे इधर से तो डबल बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड से, बट राइट हैंड साइड से क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मल चार्ज क्रिएट होगा। अब देखना ये है कि सेकंड ऑक्सीजन पे उस डेटिव बॉन्ड का टेल पार्ट है या हेड पार्ट है। टेल पार्ट है, अगर टेल पार्ट हो तो हम यूज करते हैं +1। टेल पार्ट हो तो +1। सिमिलरली थर्ड ऑक्सीजन को देखते हैं तो थर्ड ऑक्सीजन पे कहीं कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक डेटिव बॉन्ड है। अगर डेटिव बॉन्ड है तो डेटिव बॉन्ड का इस पे क्या है, थर्ड ऑक्सीजन पे टेल पार्ट है या हेड पार्ट है, हेड पार्ट है। तो हेड पार्ट है तो क्या होगा, -1। टेल पार्ट होता तो +1, हेड पार्ट है तो -1। तो बिना किसी इलेक्ट्रॉन के, बिना किसी फॉर्मूले के हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट ऑक्सीजन पे 0, सेकंड ऑक्सीजन पे +1 और थर्ड ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज है। किसी और कंपाउंड का देखते हैं हम, जैसे हमने एग्जांपल एक और ले लिया H2SO4 का। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है HOS, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH। इस हाइड्रोजन पे हम हर एक कंपाउंड, हर एक एटम पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज। तो इस हाइड्रोजन पे अगर देखते हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो फॉर्मल चार्ज 0। इस ऑक्सीजन पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो फॉर्मल चार्ज 0। इस हाइड्रोजन पे कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो फॉर्मल चार्ज 0। इसमें भी कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है तो फॉर्मल चार्ज 0। इस वाले पे, इस ऑक्सीजन पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेड पार्ट इसके पास है, जिससे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1। हेड पार्ट होने पे -1। इस ऑक्सीजन पे भी क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हेड पार्ट है, तो इसमें भी क्या होगा, -1। और इस सल्फर पे अगर देखते हैं तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और दोनों कोऑर्डिनेट का टेल पार्ट इस पे है। तो इस साइड से +1 और इस साइड से +1, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये दोनों मिला करके सल्फर पे +2 फॉर्मल चार्ज है। तो सल्फर पे क्या होगा, H2SO4 में सल्फर पे +2 फॉर्मल चार्ज है, ऊपर वाले ऑक्सीजन और नीचे वाले ऑक्सीजन पे -1 फॉर्मल चार्ज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इस बार ले रहे हैं हम H3PO2 का। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है H डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, HOH। अब यहाँ क्या होगा, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, इस पर भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। फॉर्मल चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस फास्फोरस पे होगा और इस ऑक्सीजन पे होगा। क्यों, क्योंकि इसी दोनों में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे -1 होगा बिकॉज इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेड पार्ट है, और फास्फोरस पे +1 होगा बिकॉज इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टेल पार्ट है। राइट, तो ये हमारा ट्रिक था फॉर्मल चार्ज का, आप भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।